अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क को। तो इंशाल्लाह एंड तक जुड़े रहिएगा, आपको ये लेक्चर देखने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने कभी भी टेक लगाकर खाना नहीं खाया। तो इसके बाद हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है वर्क, सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है या आपको जो वर्क दिखाया गया है वो कहता है कोई भी मेंटल या फिजिकल एफर्ट। ठीक है, कोई भी मेंटल या फिजिकल एफर्ट जिसके अंदर आपका दिमाग काम करे और आपके हाथ पाँव जिसके अंदर आपकी जिस्मानी कुव्वत लगे, वो क्या कहलाता है, हमारे पास वर्क कहलाता है। मिसाल के तौर पे रीडिंग, राइटिंग और वॉकिंग। लेकिन आप लोगों को पता है कि आज तक हमने फिजिक्स के अंदर इस तरह का कोई वर्क देखा ही नहीं है, या इसको हम फिजिक्स के अंदर वर्क बोलते ही नहीं है। कि जाहिर बात है, अब वर्क तो किया जा रहा है कि हमारे पास क्या हो रहा है, हम अपनी फिजिकल ताकत, हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी खो रहे हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर बात है हमारा दिमाग लग रहा है, उस चीज़ को हम याद कर रहे हैं और उसको प्रैक्टिकल में लाते हुए हम पेपर दे के पेपर पास भी करते हैं। लेकिन जो फिज़िक्स है वो इस चीज़ को वर्क नहीं मानती। चाहे आप लोग क्या करें, पढ़ पढ़ के सारी लाइब्रेरी की किताबें ही क्यों ना ख़त्म कर दें, जितना मर्जी वर्क कर लें, पसीने से शराबूर हो जाएं किताबें पढ़ पढ़ के, लेकिन फिजिक्स इस चीज़ को वर्क नहीं मानती। अब फिजिक्स किस चीज़ को वर्क मानती है? फिजिक्स इस चीज़ को वर्क मानती है कि आप लोग क्या करो, फोर्स लगा के एनर्जी ट्रांसफ़र करो, या क्या करो कि फोर्स लगाकर कुछ डिस्टेंस कवर करो। अब वो जो डिस्टेंस कवर करना है फोर्स लगाने के बाद, वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है फिजिक्स के अंदर, वो आपके पास वर्क कहलाता है। इसके अलावा वो तमाम एलिमेंट या वो तमाम चीज़ें जिसके अंदर आप लोग अपनी फिजिकल एफर्ट्स का इस्तेमाल करते हो, वो आप लोगों के पास वर्क के अंदर नहीं शुमार होती फिजिक्स के अंदर। तो आए वर्क को देखते हैं। अब वो कहता है कि अगर आप लोगों के पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि फोर्स लगाने से कुछ फासला तय हो, तो वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। अब इसका फार्मूला दिया गया है एफ डी कोस थीटा। अब अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती, बल्कि ये हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो होता है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो वर्क है वो हमारे पास जिस तरह के वाटर फ्लो करता है उस तरह हमारे पास वो ट्रांसफ़र नहीं होता। यानी कि उसके अंदर हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र वर्क के अंदर वाटर फ्लो की तरह नहीं होती, बल्कि इसके अंदर हमारे पास जो एनर्जी ट्रांसफ़र है वो जिस तरह हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजते हैं उस तरीके से होती है। यानी कि जब हमने ये एक बैंक है, ये दूसरा बैंक है, इधर से इधर अपना कैश ट्रांसफ़र किया, तो जाहिर बात है उस उनके दरमियान कुछ फ्लो वगैरह नहीं होना। यानी ये नहीं होगा कि पैसे हमारे फ्लो करते हुए एक से दूसरे में चले जाएंगे, बल्कि इंस्टेंटेनियस ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से यहाँ पे हमारे पैसे फ़ौरन पहुँच जाएंगे। तो ये हमारे पास कैसा वर्क है, ये हमारे पास वर्क में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, वो क्या करती है, अमल करती है। तो जब मैकेनिकल एनर्जी वर्क अमल करती है तो उससे क्या होता है, हमारे पास फोर्स जो है वो एक्शन करती है। फोर्स के एक्शन करने से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और वो एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, वो एनर्जी जंप करके दूसरे में चली जाती है फ़ौरन। इस तरह नहीं होता कि एनर्जी का हमारे पास क्या हो, फ्लो होता रहे। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अच्छा जी, अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो ये जो फार्मूला है ये हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट फोर्स का है। आपने याद रखना है कि इसमें पहली क्या बात है कि हमारे पास क्या हो, फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो। अब फोर्स कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, ये फार्मूला लगाने के लिए आपके पास फोर्स क्या हो, पहली बात वो कांस्टेंट हो, यानी कि ना उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आए और ना ही उसके डायरेक्शन में कोई चेंज आ रहा हो। मतलब थ्रू आउट द मोशन फोर्स क्या रह रही हो, कांस्टेंट रह रही हो, यानी कि लगातार उसकी वैल्यू और सम एक ही रह रही हो। मिसाल के तौर पे अगर ये गाड़ी है मेरे पास, इस पे मैंने 30 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो क्या करी, ये गाड़ी मूव की वेस्ट की तरफ मिसाल के तौर पे। तो ये क्या करे, एट द एंड ऑफ मोशन भी इसके ऊपर जो फोर्स लगी है वो 30 न्यूटन ही रहे, और ये मूव भी क्या करती रहे, वेस्ट की तरफ ही करती रहे। तो वो फोर्स हमारे पास कौन सी फोर्स कहलाएगी, कांस्टेंट फोर्स। यानी कि लगातार इस पे 30 न्यूटन की फोर्स लगती रहे और डायरेक्शन हमारे पास वेस्ट ही रहे, तो वो फोर्स होगी कांस्टेंट फोर्स। और दूसरी चीज जो इसके अंदर है, इसके अंदर हम हमें जो है, हमें पार्टिकल लाइक या हमारे पास क्या हो, रिजिड बॉडी हो। अब इस बात का क्या मतलब है,
इस बात का मतलब ये है कि जिस चीज़ के ऊपर आप लोग क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, वो आप लोगों के पास कैसी होनी चाहिए, वो आप लोगों के पास होगी। वो फोर्स आप लोगों के पास कैसी होगी, वो आप लोग जिस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो वो बॉडी आप लोगों के पास रिजिड होनी चाहिए। रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर बॉडी के तमाम पार्टिकल का आपसी फासला एक दूसरे से बराबर हो, यानी कि आप उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करो तमाम पार्टिकल इक्वल फासला तय करते हुए क्या करें, आगे मूव कर जाए। तो ऐसी बॉडी हमारे पास कौन सी बॉडी कहलाती है, रिजिड बॉडी। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क। सबसे पहले आती है हमारे पास बारी पॉजिटिव वर्क की। देखते हैं पॉजिटिव वर्क क्या होता है। अब आपने वर्क को डिस्कस करने से पहले या फोर्स को, जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है उसको देखने से पहले आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो हमारे पास नेट फोर्स होगी, यानी कि फोर्स किसी एंगल पे एक्ट कर रही होगी। जाहिर बात है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास ये अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसके पास वो हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब होगी, यानी कि उसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जब उस बॉडी को हम लोग मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे या उस बॉडी के ऊपर हम मुख्तलिफ एंगल से फोर्स एक्ट करवा के देखेंगे, तब हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क हमें मिलेगा। अब मिसाल के तौर पे अब पॉजिटिव वर्क की बात करते हैं। तो फर्ज करें ये मैंने आपको इधर एक तस्वीर सी बनाई गई है जिसमें आपको नजर आ रहा है, ये आप लोगों के पास क्या है, इस सिम्त में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है और ये आप लोगों के पास इस सम्त के अंदर आप लोगों के पास क्या है, फोर्स है। अब जाहिर बात है जब आप लोगों के पास फोर्स ऐसी दी गई है तो इस बात का क्या मतलब है कि वो फोर्स एक्स एक्सिस की सम्त में भी कुछ फासला तय कर रही है और वाई एक्सिस की सम्त में भी कुछ फासला तय कर रही है। ये देखिए ऐसी फोर्स है कि एक्स एक्सिस की सम्त में भी फासला तय कर रही है और वाई एक्सिस की सम्त में भी वो फोर्स आपके पास फासला तय कर रही है, यानी कि उस फोर्स के हमारे पास क्या हो गए, दो कंपोनेंट हो गए। ठीक है। अब जो एक्स एक्सिस की सम्त में कंपोनेंट होगा इसको हम बोलते हैं एफ कोस थीटा, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पैरेलल। ठीक है। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमारे पास होता है एफ साइन थीटा, जो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहां तक आ गई बात समझ। अब देखें, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि वर्क हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपने क्या करना है, जब आपने इस बॉडी को मूव करवाया, ठीक है, बॉडी ये कार्ट है, इसके ऊपर मैंने इसको मूव करवाने के लिए इसके ऊपर किसी एंगल पे फोर्स अप्लाई की। अब आपने याद रखना है जब आपने फोर्स अप्लाई की तो मैंने फोर्स इस सम्त में अप्लाई की। ठीक है। जब मैंने फोर्स इस सम्त में अप्लाई की, फोर्स का एक मेरे पास y कंपोनेंट आ गया और एक मेरे पास x कंपोनेंट आ गया और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास थी इस जानिब। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास थी इस जानिब। अब जो जो कंपोनेंट फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कवर हो रहा है वो मेरे पास कौन सा है, कोस थीटा। ठीक है। अब कोस थीटा जब है तो ये y वाला तो मेरे पास खत्म ही हो गया। जाहिर बात है हमने क्या पढ़ा था कि जो कंपोनेंट या जो फोर्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, अब ये इसका तो y वाली का तो खाता ही खत्म हो गया क्योंकि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है ही नहीं। तो क्या मतलब, साइन हमारे पास एक्सपेल हो गया, साइन हमारे पास खत्म हो गया। अब कोस की बारी आई तो कोस में क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्शन मेरी अगर वेस्ट की जानिब मेरे पास एस कवर हो रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन भी मेरे पास क्या है, वेस्ट की जानिब है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स यानी कि मेरे पास क्या है, सेम डायरेक्शन है, ये एक ही सम्त में जा रहे हैं। तो ये मेरे पास कौन सा वर्क हो गया, पॉजिटिव वर्क। थीटा मेरे पास कितना, 0 डिग्री, दोनों एक दूसरे के क्या, पैरेलल। आ रही है समझ। एफ और एस एक दूसरे के पैरेलल, थीटा उनके दरमियान 0 डिग्री। ठीक है। और वर्क कौन सा मेरे पास, पॉजिटिव वर्क। आगे बात समझ। ये था हमारे पास पॉजिटिव वर्क। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दूसरी मिसाल देखें कि नेगेटिव वर्क मेरे पास कब होगा। अब आपने क्या किया, आपने इस फोर्स को क्या किया, इस डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट, यानी कि किसी एंगल पे इस डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट फोर्स पुट कर दी। मैंने क्या किया, इस तरह ऑपोजिट फोर्स क्या कर दी, पुट कर दी, ये आपको नजर आ रही है। अब जब मैंने इस सम्त में इस पे फोर्स पुट लगाई तो ये एंगल मेरे पास क्या होगा, बढ़ गया। कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। यहाँ पे मेरे पास एंगल कितना था, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स मेरे पास क्या थे, एक ही सम्त के अंदर मौजूद थे। अब जब इस चीज की बारी आई तो यहाँ पे भी हमारे पास फोर्स के कितने कंपोनेंट बने, 2 कंपोनेंट।
साइन वाला और कोज वाला। आपने फिर ऑब्जर्व किया कि जो मेरे पास साइन है वो फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर नहीं आ रहा, तो आपने नेगेटिव के केस में भी क्या किया, साइन को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर आ ही नहीं रहा था, वो मेरे पास क्या हो गया, साइन खत्म हो गया। अब कोज को देखा मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट इस जानिब कवर हो रहा है, लेकिन जो फोर्स है वो मेरे पास, जो उसका कोस कंपोनेंट है, जो फोर्स का एफ कोस कंपोनेंट है, वो मेरे पास इससे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फासला तय कर रहा है। तो मैंने यहाँ से अंदाजा लगाया कि इनके दरमियान जो एंगल है वो मेरे पास क्या है, 180 है, यानी कि कोस मेरे पास क्या आ रहा है, थीटा, वो 180 आ रहा है, तो 180 माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि मेरे पास जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, मेरे पास वो क्या है, एंटी पैरेलल है, ठीक है। और उनके दरमियान थीटा मेरे पास कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ये अगर इस डायरेक्शन में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स मेरे पास क्या है, वो इस डायरेक्शन के अंदर है, दोनों के दरमियान 180 डिग्री का क्या है, एंगल है। तो यहाँ पे मेरे पास वर्क क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास वर्क हो गया नेगेटिव, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जीरो वर्क के ऊपर। किस वर्क के ऊपर, जीरो वर्क के ऊपर। अब जीरो वर्क का क्या मतलब है कि कोई काम हुआ ही नहीं। अब वो किस तरह, वो कौन सा केस है, फर्ज करें अभी देखें यहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर कवर हो रही है, इस कार्ड की। अब मैं क्या करूं, डिस्प्लेसमेंट इधर कवर हो रही है लेकिन मैं फोर्स इसके ऊपर की जानिब लगा दूं। फोर्स क्या करूं, ऊपर की जानिब, क्रिएट जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे कवर होना चाह रहा है, आगे जा रहा है, लेकिन मैं फोर्स ऊपर की जानिब लगा दूं। जब मैं फोर्स ऊपर की जानिब लगाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, थीटा हो जाएगा मेरे पास 90 डिग्री। जब मेरे पास थीटा 90 डिग्री हुआ तो मेरे पास कोस 90 किसके बराबर होता है, वो मेरे पास होता है 0 के बराबर। तो वर्क डन आ गया 0। तो हम क्या बोलेंगे कि जब हमारे पास ये क्या हो, एफ और डी क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब हमारे पास क्या होगा, वर्क डन हमारे पास होगा 0, ठीक है। जब हमारे पास एफ और डी क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, 0, यानी कि फोर्स उस डायरेक्शन में लगी नहीं जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। अब फर्ज करें मेरे पास एक और केस है जिसके अंदर मेरे पास क्या है, एक दीवार है, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ, इस दीवार के ऊपर क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। मैं खड़ा इस दीवार के ऊपर क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है, एक वाल है, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो जाहिर बात है, अब मेरे फोर्स लगाने से ये जो है, ये इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास 0 है। जब मेरे पास क्या हुआ, फोर्स की वैल्यू, फर्ज करें मैंने इसके ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास 0 था, तो मेरे पास क्या हुआ, इधर मेरे पास जो आंसर है वो क्या आया, 0। यानी कि क्या मालूम हुआ कि अगर आपके फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा तो उसका क्या मतलब है, तब भी आप लोगों के पास नो वर्क, कोई वर्क डन नहीं होगा। अब आपको एक मैं मिसाल दूं इसकी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क की। मिसाल के तौर पे मैं जिम गया और मैंने जिम करना शुरू की। ये मेरे पास वो डंबल है जिसको मैंने क्या करना है, उठाना है, और फिर देखना है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क कैसे होगा। अब जब मैंने इस डंबल को क्या किया, उठाया, उठाने के बाद इसको मैं नीचे लाता गया, ये आपको नजर आ रहा होगा, इसको मैं नीचे लाता गया। जब इसको मैं नीचे ला रहा हूं तो जाहिर बात है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन के अंदर है। तो मेरा हाथ और इस डंबल के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क मेरे पास आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट में नेगेटिव वर्क। अब जब मैं इस डंबल को ऊपर फोर्स लगा के ऊपर उठा रहा हूं तो मैं इसके ऊपर फोर्स ऊपर की जानिब लगा रहा हूं, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की जानिब। फर्ज करें मैं डिस्प्लेसमेंट इसको उठा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट मैं ऊपर की जानिब ला रहा हूँ, लेकिन फोर्स इसके नीचे की जानिब खींच रही है, ये मेरे से नीचे जाना चाह रहा है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास एग्जांपल होगी नेगेटिव वर्क की। अब जीरो वर्क क्या, मैं इसको लेके खड़ा रहा, इस डंबल को मैंने क्या किया, मैंने कोई मूवमेंट वगैरह ना दी, इसको मैं ऐसे ही लेके खड़ा रहा, फोर्स नीचे एक्ट कर रही है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या है, कोई है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास 0 है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये यहाँ पे 0 वर्क हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको वर्क की समझ आ गई होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने वर्क को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।